हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू मिस्टेक लव वाइब्स। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर एक बार फिर से। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों की जिन्होंने मुझसे अब तक जुड़े रखा अपने आप को। इतने लंबे ब्रेक के बाद भी आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रखा है और अभी भी आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लव यू ऑल एंड आई होप जो ये आज की रीडिंग है ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो और जो आप अपनी पर्सन के बारे में इस रीडिंग के थ्रू जानना चाहते हैं वो मैसेजेस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, कार्ड शफल कर रही हूँ, तो आप अपने पर्सन का फेस याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले जो आप जानना चाहते हैं अपने पर्सन के बारे में, वो इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चल सके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके बारे में क्या है। ओके, फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग होगी। सो जितने भी मैसेजेस आते हैं आपसे अगर रेजोनेट होते हैं तो आप ले लीजिए, रेजोनेट नहीं होते तो छोड़ दीजिए। बिकॉज जो मैसेजेस जनरल रीडिंग के होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए होते हैं। उप्स, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आपसे रेजोनेट हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। कार्ड कितने शफल करते टाइम गिर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत इम्पेशेंस हो रहे हैं। आप मीन्स आप लोग बहुत टाइम से शायद कुछ जानना चाह रहे हैं और रीडिंग देखते हुए आपकी जो पेशेंस है ना वो जवाब दे रही है। आप चाहते हैं जल्दी से पता चले कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। बिकॉज मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। यूनिवर्स में जो एनर्जी स्प्रेड होती है वो हमें पता चल जाती है। सो कीप पेशेंस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन्स इनके बारे में क्या इंटेंशंस रखते हैं। थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा सा फोकस चेंज कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियरली कार्ड्स दिख जाए। ओके, सो अगर हम इस रीडिंग की बात करें कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके बारे में करंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब क्या हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक बैलेंसिंग लाना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में अभी जो करंटली सिचुएशन है वो कुछ पॉज वाली सिचुएशन है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन क्रिएट हुआ है, लेकिन आपके पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप उनको वापस मिल जाएं, आप उनकी विश हैं। और उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में पहले आपने बहुत दिया है। हमेशा जब इस रिलेशनशिप को पहले आप लोगों का जैसा अच्छा रहा होगा रिलेशनशिप, जब नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग नहीं थे, तो उस समय आपने अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दिया है। हर तरीके से फाइनेंशियली भी आपने उनको सपोर्ट किया है, उनकी नीड्स को पूरा किया है। जब भी उन्होंने आपसे कोई सपोर्ट मांगी है आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया और हमेशा आप उनके साथ खुश रहे हैं, मुस्कुराते हुए रहे हैं। हमेशा उनके साथ उनकी कोई भी सिचुएशन रही हो आपने उनको सपोर्ट किया है और कभी भी अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी इस बात की कि आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तब भी आपने उनको शो ऑफ नहीं किया। हमेशा आपने उनके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करने की कोशिश की, उनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली एनहांस करने की कोशिश की। ऐसा आपके पर्सन इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। तो उनकी जो इंटेंशंस हैं वो ये हैं कि वो भी अब इस रिलेशनशिप में एक बैलेंसिंग क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक नई शुरुआत देखते हैं। आपके लिए उनके मन में डीप डाउन एक ऐसी मीन्स कनेक्शन है ऐसा कि आप उनको सोल लेवल पे फुलफ़िल करते हैं। मीन्स उनके मन की अगर कोई बात समझ सकता है, उनकी इंटेंशन को कोई क्लियरली जान सकता है, या उनके मन को कोई समझा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं। आपको एक ऐसी विश समझते हैं अपनी कि जो हमेशा उनके ख़्यालों में रहती है। कभी भी कोई भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुए हों लेकिन वो आपको भूले आज तक कभी भी नहीं हैं। इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फ़ील कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाएँ। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ आप नहीं हैं। मुझे वही सॉन्ग याद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है।
100 दर्द हैं 100 ख्वाहिशें सलमान खान का सॉन्ग है, सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं। तो वो आपको इस तरीके से मिस कर रहे हैं। इस टाइम जो उनकी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे फील हो रहा है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, और ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जो आप उनको रोके हुए हैं आप तक आने के लिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन वुंडेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमेशा वो इस रिलेशनशिप में जो एक स्टेबिलिटी ढूंढते रहे हैं, वो स्टेबिलिटी उनको आज तक नहीं मिल पाई है। वो अभी भी उनको ये डर है कि जब वो आपके पास जाएंगे या आपको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, तो फिर से वही चीज़ें डिस्कस होंगी, फिर से वही बातें होंगी। तो इस टाइम उन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि अगर कोई मुझसे कुछ भी बोलेगा तो मेरे पास तैयार है सारी बातों का हिसाब किताब, कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने कोशिश की इस रिलेशनशिप को बचाने की, मैंने बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से एफर्ट लगाई, पर फिर भी आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया और चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो गई। ऐसा आपके पर्सन इंटेंशन रख रहे हैं आपसे कहने की। उनके मन में इस तरह की बातें चल रही हैं। जो इनकी इंटेंशन तो यही है कि आप उनके पास वापस आ जाएं, आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए। जो जितना आपने इनको सपोर्ट किया हमेशा, अब ये भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ चाहते हैं कि ये भी आपको सपोर्ट करें और आप भी इनको सपोर्ट करें, दोनों तरफ से एनर्जीज बैलेंस हों। बैलेंसिंग का कार्ड है, तो अगर आप लोगों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर क्रिएट हुई हैं, 2 कार्ड्स 9 नंबर के आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन बहुत डेस्परेटली आपके लिए वेटिंग की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपको मांग रहे हैं भगवान से, और ऑलमोस्ट इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें आपके पास ही आना है या आप ही इनके लिए सूटेबल है। तो ये तो थी इंटेंशंस आपके पर्सन की आपके बारे में कि वो क्या इंटेंशंस रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द करंट फीलिंग्स, कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। इंचेस मुझे बताइए प्लीज़, यूनिवर्स बताइए प्लीज़, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो करेंटली इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। जब भी मेरे पर्सन जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जब ये रीडिंग देख रहे हैं तो इनके पर्सन इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। साइंस की अगर बात की जाए तो ये जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, तो प्लीज़ साइंस को बॉदर मत कीजिए। बट फिर भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि साइंस तो ज़रूर बताए जाने चाहिए, तो मैं साथ के साथ आपको साइंस बता दूंगी। पहले सारे कार्ड्स आ जाएं, उसके बाद मैं आपको साइंस बताऊंगी। थ्री ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, देखा मैंने कहा था ना, वही एनर्जी आई है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 की एनर्जी इस कार्ड में इतनी आ रही है कि नंबर 4, मतलब इस स्प्रेड में इतनी आ रही है कि नंबर 4 और नंबर 9 आप में से किसी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस व्हाट आई एम सेइंग, कि या तो नंबर 4 या नंबर 9 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 मंथ से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट का जोन हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही हो, या 4 मंथ्स हो गए हों आप लोगों को आपस में बातचीत किए बिना, या फिर 9 वीक्स हुए हों कुछ लोगों को। मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट शायद नहीं करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में आ चुकी है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन इस सिचुएशन में आ चुका है। लेट्स क्लैरिफाई। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। द सन का कार्ड जब भी आता है इट्स अ ट्रम्प कार्ड। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि जब सन का कार्ड आता है तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं, एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, या इनके फैमिली फंक्शन कोई होने वाला है इनके यहाँ पर या आपके यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग मिलने वाले हैं। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपकी फैमिली में किसी बच्चे का भी बर्थ हुआ है, या तो फिर बेबी बॉय, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बॉर्न हुआ है, या फिर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है इस समय, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं, एंथुसियास्टिक समझते हैं और क्रिएटिव समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल हैं, लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, और जब भी आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है, बहुत खुशियाँ आ जाती हैं।
हर तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी का हर पल आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसे वाली एनर्जी वो फील कर रहे हैं आपके लिए। फ़िलहाल उनके मन में ये है कि वो आपको कोई फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर। अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग लेने जा रहे हैं, आप इनके साथ अब वापस नहीं आना चाहते। और आप इनको कुछ भी, अगर ये आपसे कुछ भी बात करेंगे, आपको कुछ भी ऑफ़र करेंगे वापस से रिलेशनशिप में आने का, तो आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा इनको फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ कंटेंटेड हैं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए, बहुत कुछ है अपनी लाइफ को जीने के लिए, और आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। जबकि आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत एंजाइटी में, बहुत पेन में, इन्हें नींद नहीं आ रही है, सेल्फ गिल्टी की फीलिंग है कि इन्होंने एक ऐसा पर्सन खो दिया, एक ऐसा पार्टनर खो दिया है जिसके साथ इनकी सारी की सारी खुशियाँ बंधी हुई थी, जो हमेशा इनको लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्स देता था या देती थी। तो ये जो एनर्जी है ये यहाँ पर आपके बारे में फ़ील कर पा रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं आपको सोच के, पुराना टाइम याद कर रहे हैं जो आपके साथ इन्होंने बिताया, और ये सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा थर्ड पर्सन आ गया, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ और आपने इनको ब्लॉक कर दिया। इनको लगता है कि अब आप इनसे बात नहीं करेंगे, कुछ भी बात आप करने, ये अगर आपसे करने आएंगे तो आप अपना स्टैंड लेंगे और इनको अपने से दूर पुश कर देंगे, इनसे बिल्कुल भी आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपने अपने हर्ट चक्र को इनके लिए ब्लॉक कर दिया है, ऐसा इनको फील होता है। और इनको ऐसा लगता है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है ना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है इस बात पे कि ये आपको वापस से पा सकेंगे कभी। लेकिन ये भगवान से बहुत मांग रहे हैं आपको, और आपके अलावा इनके दिल में और कोई भी इस समय नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी एक की फैमिली में, आपके पर्सन की फैमिली में या आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा हो, आपके बड़े भाई हों या आपके फादर हों या इनके फादर हों, इनके बड़े भाई हों, या कोई ऐसा फ्रेंड जिसकी बहुत ज़्यादा बात मानते हों, या ऐसा कोई बॉस जिसकी आप बहुत ज़्यादा बात मानते हों। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो मेंटली बहुत इंटेलिजेंट है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो माइंड गेम्स खेलता है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में एक दूरी आई है, एक इमोशनल गैप आया है। लेकिन यहाँ मैं बहुत क्लियरली आपसे बात कहना चाहूँगी, देखिए लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपका है। मुझे नहीं पता कि पास्ट में आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशंस रही होंगी, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज़ फीलिंग, अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हैं तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील कर रहे हैं, ये अपने आप को हील करना चाहते हैं उस ट्रॉमा से जो पास्ट में हो गया, जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुई उसको ये ठीक करना चाहते हैं और वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें और इनके मन की बात को सुनें, कुछ समझें, ये जो आपसे कहना चाहते हैं उस बात को ये आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप पहले से ही डिफेंसिव ना हो जाएँ, पहले से ही इनकी सारी बातों के जवाब ढूँढ के ना रखें कि अगर ये बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो मैं ये जवाब दूँगी, ऐसा बोलेंगे तो मैं वो जवाब दूँगा। वो वाली चीज़ें आपको अपने माइंड से हटानी होगी। ऐसा ये आपके पर्सन आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात करने आएँगे तो डेफ़िनेटली आप उनकी बातों को इग्नोर करेंगे और अपना स्टैंड लेंगे और इनको कुछ भी नहीं बताएँगे अपने बारे में कि आपकी लाइफ़ में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है? और अब मैं साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, एरीज, सजिटेरियस, ये साइंस यहाँ पर बहुत अच्छे से आए हुए हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो है ही, और लियो यहाँ पर कोई प्रोमिनेंटली हो सकता है, किसी न किसी का सनसाइन आप में से लियो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के बारे में। इंटरेस्ट काइंडली गाइड। मेरे जो व्यूअर्स हैं ये अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ऑल्सो मुझे बताइए आपसे कितना रेजोनेट होती है। अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वापस आप लोगों से जुड़ के। आई वॉज रियली मिसिंग ऑल ऑफ यू, माई कार्ड्स, माई रूटीन, एवरीथिंग इज़ रियली नाइस। एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी उस चीज़ के लिए कि आपने मुझसे फिर से रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मुझे वापस से लगा कि मुझे कनेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
7 of Wands, Hangman. Very good. Thank you, angels. Again, supportive energies and the 4 of Cups. Right. यही एनर्जीज आपकी, वही एनर्जीज आपके पर्सन की। देखिए, बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। कोई एक ऐसा पर्सन, एक लेडी हो सकती है, कोई इनकी मदर हो सकती है, या फिर आपकी मदर हो सकती हैं, या फिर इनकी वाइफ हो सकती है, या इनकी कोई एक्स हो सकती हैं। कोई भी ऐसी लेडी जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही इनके ऊपर अपना ऑर्डर चलाती है, वो इनके साथ इन्वॉल्व है, ऐसा आपको लगता है। आपको लगता है कि किसी और की बात मानते हैं और किसी और की बात के बहकावे में आ जाते हैं। तो ये आप ये चाहते हैं कि जब तक ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को, इस लेडी को अपनी लाइफ से हटा ना दे, तब तक आप अपना ब्लॉक जो है इनके लिए नहीं खोलेंगे। मीन्स आप इनको अपने तक नहीं आने देंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी लेडी है, इनकी बॉस भी हो सकती हैं, इनका कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल लेडी हो सकती है जिनकी वजह से इनकी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है, या जिनके ऑर्डर्स को ये कभी ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। एक ऐसी लेडी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो भी लेडी हैं, ये इनके साथ माइंड गेम्स खेलती हैं, इनको डायरेक्ट करती हैं, और बहुत इनको मानना पड़ता है उस बात को। तो आपको ऐसा लगता है कि जब तक ये पर्सन इस लेडी के चंगुल से बाहर नहीं आ जाते, इसको गिव अप, इसके ऊपर गिव अप नहीं कर देते, इसकी बात मानना नहीं छोड़ते, तब तक आप अपना ब्लॉक नहीं खोलेंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे, आप इनको अपनी तरफ आने नहीं देंगे। और अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इन्हें कोई डिसीज़न नहीं देंगे, कोई भी डिसीज़न नहीं देंगे। इनफैक्ट इनके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देंगे। जैसा इनको लग रहा था, सेम एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। जबकि आप दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, आप दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एक दूसरे के साथ बनाना चाहते हैं, एक पैशनेट रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों तरफ से प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन को लगता है अगर ये आपके पास जाएंगे तो आप इनका ऑफ़र रिफ्यूज़ कर देंगे, और आपको भी ऐसा ही लगता है कि अगर आप इनको बोलेंगी या बोलेंगे कि आप इस लेडी के चंगुल से बाहर आ जाइए या इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर कर दीजिए, तो आपके पर्सन इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देंगे। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप पॉजिटिवली अपने पर्सन के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पाइसेस हो सकता है इम्पॉर्टेंटली, और आपने अपना हर्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है इनके लिए। आप इनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि आपके हर्ट में एंटर हो पाएँ, अपने आपके दिल में जगह बना पाएँ। ऐसी अपॉर्चुनिटी आप इनको नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने गलती की है तो उस गलती का पश्चाताप इनको होना ही चाहिए, और ये वास्तव में उस एनर्जी में है। ये बहुत पेन में हैं, बहुत समझ रहे हैं उस चीज़ को, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं उस पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जो आप लोगों के बीच में हुआ, और आपको बहुत 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 याद कर रहे हैं। आपके पर्सन इस ऐसी एनर्जी में है कि आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, सर दर्द, मतलब बहुत बहुत परेशानी हो रही है आपको। और आप जो हैं, आप भी एक ऐसी सिचुएशन में हैं जो इंटरनली अपने आप से ही लड़ रहे हैं। आप अंतर्द्वंद कर रहे हैं, मीन्स कि अगर ये पर्सन मेरे पास आएंगे, ये बोलेंगे तो मैं ये जवाब दूंगी, ये आएंगे तो मैं बोलूँगी तो मैं वो जवाब दूंगी। आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं। तो अपने आप से लड़ना छोड़िए फ्रेंड्स, जो आपको डिसीज़न लेना है वो आप डिसीज़न लीजिए। एक स्टेगनेंट एनर्जी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको ठीक लगता है वो आप डिसाइड कीजिए। टेक योर टाइम एंड डिसाइड व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन। अगेन मैं आपको बोलूँगी, नंबर 7 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर 9 भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के साथ कुछ ऐसी, या तो सितंबर मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है, और जुलाई का मंथ हो सकता है, किसी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट आप लोगों के बर्थडेज, एनिवर्सरी, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं इन दिनों में जो आप लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंस रखती हूँ। सो देख लीजिएगा जो भी नंबर यहाँ पर है। सो अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेज आपके पर्सन देना चाहते हैं। एंजल्स काइंडली गाइड व्हाट मैसेजेस माय व्यूअर्स पर्सन वांट्स टू गिव टू देम। प्रपोज मी, आई एम वेटिंग। देखिए, इन्हें डर है ना कि ये अगर आपके पास आएंगे तो आप उनको रिफ्यूज़ कर देंगे, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप उनको प्रपोज कीजिए। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे प्रपोजल चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, खुद आपको प्रपोज करना चाहते हैं, खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर है कि आप इनको रिफ्यूज़ कर देंगे।
यू आर माई सनशाइन, मैंने आपको पहले ही बोला जब सन का कार्ड आया था कि आपको बहुत ही ब्राइट एनर्जी में देखते हैं, आप ही इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लेफ्ट मी, तो ये तब से आपको याद कर रहे हैं जब से आपने इनको छोड़ा है, और मैंने आपको बोला कि बहुत डेस्परेटली आपको याद कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स फॉर सपोर्टिंग ऑल दीज मैसेजेस। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, और आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई मैसेज करें, आपको कुछ रिप्लाई करें। ठीक है, तो ये थे मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअल में आपको आपके लिए क्या एडवाइस है वो हम देख लेते हैं। लेट्स चेक क्विकली विद एंजल आंसर कार्ड्स। एंजल्स काइंडली एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। काइंडली गाइड एंजल। कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट एंड अबेंडेंस। ओके, थैंक यू एंजल्स। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, अगर आप इन कार्ड्स की तरफ देखेंगे कि आपको अगर अपनी लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे, इनको ब्लॉक ही रखेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, कोई इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? क्योंकि वन साइडेड कोई रिलेशनशिप कभी भी नहीं चल सकता। जब आप उसको चलाना चाहते हैं तो आपको उसमें बैलेंस लाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी कि आप जैसा चाहें लाइफ वैसे ही चलेगी, आपकी शर्तों पे ज़िंदगी चले। सॉरी टू से ऐसा नहीं होता है। सो इट्स एडवाइस फॉर यू कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए अगर आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। अगेन चॉइस इज़ योर्स, योर फ्री विल। इफ़ यू वांट अबेंडेंस इन योर लाइफ, अगर आप इस रिलेशनशिप में अबेंडेंस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, अपनी सोल पर ट्रस्ट रखिए, अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट रखिए। जो आपके सोल आपसे कह रही है, जो आपके इंट्यूशंस आपसे कह रहे हैं, उस पर आप ट्रस्ट कीजिए और मेडिटेट करके कोशिश कीजिए सही चीज़ें जानने की। अगर आप मेडिटेट नहीं भी करते हैं तो भी आपकी इनर सोल आपको ज़रूर डायरेक्ट करती होगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। यहाँ पर मैं पर्पल कलर बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने इंट्यूशंस पर ही ट्रस्ट करना चाहिए। जो आपका मन कह रहा है वो चीज़ आप फॉलो कीजिए, बिकॉज आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। माइट भी आपको कोई ड्रीम्स आते हो, या अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप मेडिटेशन में कोई वाइब्स फील होती हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि आपको डिवाइन के थ्रू गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। सिर्फ किसी की बुराई देखकर हम किसी रिलेशनशिप को के सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते। किसी भी सॉल्यूशन पर आप अच्छाई और बुराई दोनों को कंपेयर कीजिए, फिर आपको अगर लगता है कि रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है तो आप आगे बढ़िए। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, जो आपका मन कहता है वही बात को आप मानिए, और इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए फिर आप तैयार रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी एनर्जीज आज के लिए। क्या आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, प्लस आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। ठीक है, तो आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। आई एम एक्साइटेड टू रीड योर कमेंट्स। इतने टाइम के बाद वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।